दोस्तों, एक महिला टीचर वो जल्दी जल्दी में स्कूल के लिए निकलती है। दरअसल वो इंग्लिश टीचर थी, तो वो इंग्लिश की क्लास लेने लगती है। तब उनको रियलाइज होता है वो घर में चूल्हे पर दूध रख कर उसको जलता हुआ छोड़ के चली आई हैं। वो अब हैरान और परेशान होने लगती है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो घर जा नहीं सकती। तो वो फौरन एक चपरासी को बुलाती है। तो चपरासी आ जाता है तो उसको घर के रूम की चाबी देती है और कहती है कि शायद मैं आज घर का चूल्हा जलता हुआ छोड़ के चली आई हूँ, तुम क्या जाकर देख सकते हो। तो चपरासी फौरन वो रूम की चाबी लेता है और वहां से निकलता है। जैसे वो रूम पे पहुंचता है और गेट खोलता है तो वो धुएं से और जलने की बदबू से वो परेशान हो जाता है। तो अब वो रूम में एंटर हो जाता है। तो कुछ देर के बाद रूम में इधर उधर नजर दौड़ाता है तो उसको एक राज की बात पता चलती है, जिससे वो हैरान हो जाता है। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में कि आखिर वो महिला टीचर का क्या राज था कि वो चपरासी जान चुका था और हैरान हो गया था। अगर आपके पास 8-10 मिनट के लिए टाइम है तो कहानी पूरा सुन के जाइएगा। तो चलिए इस कहानी स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझको मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियो और बनाऊं थोड़ा अच्छा। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती जिले की। वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम गीता होता है। उनका उम्र लगभग 32 साल होता है। वो इंटर कॉलेज की एक इंग्लिश टीचर थी। उनका पोस्टिंग गोरखपुर जिले में होता है। उनका जहाँ पे स्कूल था, वो जहाँ पे पढ़ाने के लिए जाती थी, वहाँ से उनका रूम लगभग 5-6 किलोमीटर दूर था। वहाँ पे वो रूम भाड़ा देकर रहती थी। वहाँ से वो स्कूल स्कूटी से आया जाया करती थी। उस दिन वो स्कूल आई थी तो उनको रियलाइज हुआ कि मैं गैस जलता हुआ छोड़ के चली आई हूँ। तो फौरन वो चपरासी को बुलाती हैं जिसका नाम मोहित होता है और उससे ये सारी बातें बताती हैं। ये बात सुनने के बाद वो चाबी लेता है और अपने बैग को उठाता है और फौरन मैडम के रूम पे पहुंच जाता है। अब दोस्तों, वो वहां पे पहुंचकर गेट का ताला खोलता है और जैसे रूम के अंदर एंटर होता है वह देखता है कि वाकई में गैस का चूल्हा जल रहा है और उस पे पतीला रखा है, उसमें दूध है। वह दूध जलकर राख बन चुका है और उसके जलने की बदबू से और धुएं से पूरा कमरा भरा हुआ था। तो वह फौरन जाकर खिड़की खोलता है और दरवाजा तो खुला था ही। उसके बाद थोड़ी देर वेट करता है। तो उसको कुछ देर वेट करने के बाद रूम में सारा चीज साफ साफ दिखाई देने लगता है। तब वो रूम के चारों तरफ देखता है और देखकर वो हैरान हो जाता है कि क्योंकि वो जिस टीचर का रूम था उनकी सैलरी लगभग 70 से 80 हजार महीने की थी, क्योंकि वो मैडम बहुत साधारण तरीके से वहां पे रह रही थी। एक सिंगल बेड है, उस पे पतला सा बिस्तर बिछा हुआ है और कुछ पर्सनल कपड़े टंगे हुए थे और एक रैक बना हुआ था जिसमें विदेशी राइटरों के, इंडियन राइटरों के मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी। वह जब बर्तन को देखता है तो वो बर्तन पूरी तरीके से जल चुका था। तो मोहित सोचता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे इस बर्तन को ऐसे ही छोड़ के चला जाऊं। मैडम आएंगी तो उन्हीं को मांजना पड़ेगा। तो फिर सोचता है कि चलो मैं ही साफ करके चला जाऊं, क्योंकि वो स्कूल में चाय पानी वगैरह वही लाकर दिया करता था। उस पतीली में लगभग 1 लीटर दूध था, वो सारा का सारा जल चुका था। वह किसी तरीके से उस बर्तन को साफ कर देता है और चूल्हा वगैरह साफ कर देता है। और साफ करने के बाद वो कहता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। तो उनके बेड पर बैठता है और बेड पर बैठकर वो देखता क्या है कि उनके बेड पर एक फोटो का एल्बम रखा हुआ है। वह उत्सुकता से उस एल्बम को देखने लगता है, क्योंकि उन मैडम का जिंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था और वो किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। वह मैडम स्कूल के स्टाफ से किसी से भी ज्यादा बात नहीं किया करती थी और जहाँ पे रूम लेकर रहती थी वहाँ पर भी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं किया करती। वह अपना काम खुद ही किया करती थी, किसी को भी उनके जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मोहित उस एल्बम के फोटो को पलट कर देखने लगता है तो उसमें उनकी तस्वीरें आती हैं। वो एकदम हैरान करने वाली थी। उनकी जो 5-6 साल पुरानी फोटो थी उसमें वो एकदम हसीन और खूबसूरत दिख रही थी और उनके साथ एक लड़के की भी तस्वीर होती है और बहुत सारी तस्वीर में वो दोनों क्लोज में होते हैं। एकदम वो ऐसे नजर आ रहे थे कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के जैसे। उस समय मैडम उस लड़के के साथ बिल्कुल खुश थी। मोहित उत्सुकता से वो फोटो और ज्यादा देखने लगता है और कुछ फोटो देखने के बाद वो सोचने लगता है कि क्या ये वही मैडम है। उसके बाद वो एल्बम को वहीं पे जहाँ से उठाया था वहीं पे आराम से रख देता है और बर्तन वगैरह साफ कर दिया था। उसके बाद रूम में ताला मारकर स्कूल चला आता है। उसके बाद मोहित मैडम के पास जाता है
तो मैडम पूछती है कि क्या हुआ। तो मोहित बोलता है कि क्या होगा, दूध पूरा जल चुका था, पूरे रूम में स्मेल और धुआं से भर चुका था, अगर आपको याद नहीं आता तो क्या हो जाता। उसके बाद मोहित मैडम को चाबी दे देता है। उसके बाद दोनों अपने अपने काम पे लग जाते हैं। तो शाम को स्कूल छुट्टी हो जाने के बाद गीता अपने रूम पर जाती हैं और साफ सफाई देखकर वो हैरान हो जाती हैं। वह यही सोच के जाती हैं कि वो बर्तन कितना जल चुका होगा, उसे साफ करना पड़ेगा, लेकिन मोहित पहले से वो बर्तन साफ कर चुका था। तो अगले दिन स्कूल आती हैं और मोहित को बुलाती हैं। उसके बाद कहती है कि आपने इतना कष्ट क्यों किया, आपको बर्तन साफ करने की क्या जरूरत थी। तो मोहित कहता है कि क्या हुआ, मेरा काम ही यही है, आपको परेशानी होती है इसीलिए मैं साफ कर दिया। तो मैडम कहती है कि इतनी भी ज्यादा मैं कमजोर नहीं हूँ, अपने काम खुद से कर लेती हूँ। तो मोहित कहता है कि आज आपने गैस बंद कर रखी है ना। तो मैडम ये बात सुनकर मुस्कुरा देती हैं। तो मैडम कहती है कि इतनी भी ज्यादा भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं। कहती है कि वो किसी और ख्यालों में थी कल मैं, इसीलिए गैस बंद करना भूल गई। अब दोस्तों मोहित को मौका मिल चुका था उनसे कुछ कहने का। तो मोहित कहता है कि किसी के ख्यालों में इतना भी नहीं खो जाना चाहिए, किसी के बिछड़ जाने पे जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाती। तो मैडम सुनती है तो वह हैरान हो जाती है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। फिलहाल क्लास लेने के टाइम हो रहा था तो दोनों लोग अपने अपने काम को चले जाते हैं, लेकिन इंटरवल होता है और इंटरवल के बाद की जो बेल थी उस समय वो मैडम खाली रहती हैं। क्योंकि वो क्लास टीचर भी थी तो वो ऑफिस के काम किया करती थी। उन्हें एक कमरा भी मिला हुआ था, वह जाकर वो अपने कमरे में बैठ जाती हैं। और इसी वक्त जो मोहित दयाल होता है वह उनके लिए चाय पानी पिलाने की काम करता था। अब वो चाय और पानी लेकर मैडम के रूम में आता है, लेकिन वो डरा भी था कि पता नहीं मैडम क्या सोचे जो सुबह बात हुई थी। तो वह जाता है वहां पर और जैसे चाय पानी रख कर वो वापस आने लगता है तो उसको मैडम रोक लेती हैं और मैडम कहती है कि मोहित आप यहाँ पे बैठिए। तो मैडम कहती है कि क्या कह रहे थे सुबह आप मेरे बारे में, क्या जानते हैं मेरे बारे में। तो मोहित कहता है कि माफ कीजिएगा मैडम, मैंने आपका कल एल्बम देखा था और उसमें जिस तरीके से आपको मैं देखा उस तरीके से आप बिल्कुल भी नहीं रहती। किसी के बिछड़ जाने से, किसी को छोड़ देने से जिंदगी तो खत्म तो नहीं हो जाती, अगला कहीं और होगा और अपनी जिंदगी किसी और के साथ एंजॉय कर रहा होगा और आप उसके याद में इस तरीके से रहती हैं, इतनी उदास रहती हैं। अब दोस्तों गीता ये बात सुनती हैं, वो समझ जाती हैं कि मोहित क्या कहना चाह रहा है। वो अब समझ जाती हैं कि शायद इसने मेरा एल्बम देखा हुआ है। उसके बाद वो रोने लगती हैं। कहती है मोहित कि काश वो मुझे भूल गया होता, काश वो अपनी जिंदगी किसी और के साथ बिता रहा होता, लेकिन वो इस दुनिया में होता तो मुझको बहुत ज्यादा खुशी होती है। जब मोहित ये बात सुनता है तो वह हैरान हो जाता है, उसकी पैरों तरीके से जमीन खिसक जाती है। तो ये बात सुनने के बाद मोहित समझ जाता है कि मैडम का जो दोस्त का है या फिर कोई उसकी अब मौत हो चुकी है। यह बताने के बाद मैडम रोने लगती है तो मोहित घबरा जाता है। मोहित और पानी का गिलास मैडम के हाथों में थमाता है। तो मोहित कहता है कि मैडम सॉरी, मुझे पता नहीं था, आप पानी पी लीजिए और मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो अब मैडम वो पानी पीती हैं और फिर कहती है कि मैं भी किसी रोज इस दुनिया से चली जाऊंगी मोहित, मैं उन्हें भूल नहीं पा रही हूँ, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। तो मोहित कहता है कि मैडम ईश्वर ने सिर्फ आपको ही इस ऐसा दुख नहीं दिया है, बल्कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं उनको भी इससे भी ज्यादा दुख मिला हुआ है। मोहित कहता है कि मुझे ही देख लीजिए, 2005 में मेरी शादी हुई थी, मेरी बहुत खूबसूरत पत्नी थी और मेरे 2 बेटे भी थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। 2015 में मैंने नेपाल घूमने गया हुआ था और भयंकर भूकंप आया 25 अप्रैल 2015 को, जिसमें मेरी पत्नी और मेरे दोनों बेटों का मौत हो गई और मैं बच गया। और मैं ईश्वर से यही पूछता रहा कि उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। 4 साल हो गए इस बात को और उस दिन से मैं यही पूछ रहा हूँ भगवान से कि उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया, लेकिन कोई जवाब कहीं से नहीं मिलता। दोस्तों ये बात गीता जब सुनती है, क्योंकि उनका जो दोस्त होता है उसका नाम चिराग होता है। जब उनकी नौकरी 2015 में लगी तो नौकरी के लिए उनको ट्रेनिंग में जाना था, क्योंकि वो अपने घर वाले से परमिशन लेती हैं, क्योंकि चिराग से उनकी शादी होने वाली थी। दोनों कॉलेज के दिनों के दोस्त थे तो वो अपने घर वाले से परमिशन लेती हैं कि हम दोनों नेपाल घूमना चाहते हैं। तो दोस्तों वो दोनों नेपाल घूमने जाते हैं तो उन्हीं दिनों चिराग की मौत हो जाती है भूकंप से। फिलहाल दोनों की कहानी सेम थी, दोनों एक दूसरे को चुप कराते हैं और वो दोनों तसल्ली देते हैं और वो दोनों का जिंदगी का देखने का नजरिया बदल जाता है।
जो गीता है उनके परिवार में 2 बहनें और 2 भाई भी हैं। सारे लोग वेल एजुकेटेड हैं और सारे लोग सरकारी नौकरी में हैं। उसके बाद उनके पिताजी उनके घर वालों ने बहुत प्रयास किया कि शादी करने के लिए, लेकिन वो चिराग को भूल नहीं पाई। और इधर मोहित दयाल था, उसके भी घर वाले ने बहुत प्रेशर दिया, बहुत कहा कि शादी कर लो वरना तुम्हारा क्या होगा। दोस्तों मोहित की उम्र लगभग 30 साल की थी जब उसके 7 साल का बेटा, 4 साल का बेटा और उसकी पत्नी इस दुनिया से चल गुजर। 4 साल बीत गए थे लेकिन मोहित अपने परिवार को भूल नहीं पाया था। 4 साल बीत गए थे और गीता भी चिराग को नहीं भूल पाई। और अब दोनों एक दूसरे के साथी हो जाते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से दुख सुख बांटने लगते हैं। अब दोनों में प्रेम हो जाता है। शायद ईश्वर का यही मंजूर था। 2019 में इस वाक्य के बाद 2021 में उन दोनों में गहरा प्यार हो जाता है। दोनों शादी करने की फैसला लेते हैं। दोनों के परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी थे। भले मोहित एक चपरासी था और गीता इंग्लिश के जाने माने टीचर थी और दोनों के परिवार वाले एकदम से खुश थे और दोनों की शादी 2021 में हो जाती है। 2023 में उनकी बहुत खूबसूरत बेटी जन्म लेती है और अब दोस्तों वो दोनों पति पत्नी के रूप में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी। आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जय हिंद।